स्वर्गीय सुरजन जी हरपाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो इस वजह से नहीं आए। और भीम सिंह जी चौखंडी से हमारे भगत जी, हमारे बादली से प्रकाश राठौर जी, ये 6-7 लोग, रोशन लाल जी, ये 6-7 लोग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए थे और वो एक्टिव। दलीप मोदी। तो इन सारे लोगों ने वर्षों से प्रयास किया और वर्षों से प्रयास करने के बाद में उसका रिजल्ट हम लोगों को मिला 1997 में, 97 में, कि सबसे पहले हरपाल जी को टिकट पार्टी ने दिया। और सच्चाई तो ये है कि बंजारा की अगर सही मायने में सिंह साहब, वो व्यक्ति आज नाजायज तरीके से पड़ा हुआ है जेल में, उस आदमी ने चूही तक भी नहीं को छेड़ा। वो कीड़ी भी सामने आ जाए तो कीड़ी से भी पैर हटा लेता है, लेकिन एक साजिश के तहत चला गया। आज मैं इस मौके पे सज्जन कुमार जी को भी नहीं बोलना चाहता कि अगर दिल्ली में किसी बंजारा समाज की पहचान कराई तो उसका नाम सज्जन। तो वक्त की बात होती है, पता नहीं मेरे कर्म में क्या लिखा है, आपके में क्या लिखा है, किसके में क्या लिखा है, आज क्या है कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता किस्मत का। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि उसका हमें 97 में टिकट हरपाल जी को मिला, 2002 में टिकट सुरजनलाल पंवार जी के, जो मेरे आदरणीय नेता भी थे और मेरे बहुत कुछ थे, मेरे पिता के सम्मान थे, उनको मिला। उसके बाद में 2007 में आपके सेवक को मिला, 2007 में 2007 के बाद 2012 में जेपी पवार जी को मिला और मुझे मिला, फिर 2017 में जेपी पवार जी को मिला और मुझे मिला, ममता राठौर को मिला, हुकम सिंह राठौर को मिला। कहने का मतलब मेरा वही है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाया था उसके फल लगने शुरू हुए। और वो शुरू, सवाणा जी का नाम भी मैं लेना चाहता हूं कि हमारे जो दोनों के दोनों भाई जो सदर में बैठकर, चंदगीराम सवाणा जी और उनका हरदेवा जी, दोनों के दोनों जो बाहर से नेता आते थे तमाम लोगों की सेवा करते थे और उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और मैं उनकी क्या बात बताऊं कि जब उस समय ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष भानावत साहब थे, उस समय पे हमारे सन तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे सवाणा साहब को जर्मनी जाने का भी मौका मिला उस मीटिंग में अपने समाज की तरफ से, जर्मनी, वो 81 में। तो भाई देखिए, समाज सबसे सर्वोपरि है, समाज सबसे बड़ा है और समाज बड़ा है तभी आज समाज के माध्यम से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अगर आप लोग अभी जैसे जेपी पवार जी बता रहे थे, अगर आप लोग टिकट की दावेदारी करना चाहते हो और ठोक बजा के करना चाहते हो या मान सम्मान की बात करना चाहते हो पॉलिटिकल पार्टी में, तो आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और उस एकजुटता के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो आगे का कदम उठाएं। पहले तो मुझे आश्वासन, मुझे और मेरे नेताओं को ये दो आप हाथ उठा के कि हम तमाम साथी जैसे जैसे आपने अपनी शब्दावली से कहा है ऐसे ही एक बार समर्थन कर दो, ताकि ये फोटो वाले भी उनको दिखा दें कि भाई हम सब एक हैं। तो अभी दीपक बाबरिया जी का नाम लिया। दीपक बाबरिया जी गुजरात से हैं, दिल्ली और हरियाणा के कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और वो इंचार्ज भी हैं टिकट देने के। और सच्चाई ये है कि बंजारा समाज को वो बहुत मान सम्मान देते हैं, चाहे लवाणा सिख समाज के लोग हो या बंजारा समाज के लोग हो। इसी तरह से खुशकिस्मती है आज आपकी और हमारी समाज की कि अरविंदर सिंह लवली जैसा आदमी जो 15 साल तक शीला दीक्षित के राज में मंत्री रहा हो, जिसने दिल्ली के विकास में अपना तन मन लगाकर दिल्ली को संवारा और सींचा,
उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली की कमान दे रखी है, दिल्ली का अध्यक्ष। और भाई सच्चाई भी ये भी है कि सिख समाज का और बंजारों का चोली दामन का साथ है। ये तो अपने लवाना समाज के लोग तो अपने हैं ही हैं, लेकिन अदर जो दूसरे लोग हैं सिख समाज के, वो भी हमारे बिल्कुल चोली दामन के साथ है। इसलिए है कि जब से गुरु महाराज का संस्कार बाबा लक्ष्मी साहब बंजारा द्वारा, जिसके वंशज हम हैं, उन्होंने किया, उस समय से इतिहास इस बात का गवाह है कि सरदारों का कहीं जिक्र आएगा तो वहां बाबा लक्की साहब बंजारा और बंजारा समाज का भी जरूर आएगा, चाहे वो गुरबाणी हो चाहे वो सत्संग टाइप से कोई बात हो। तो इन्हीं सारी बातों को लेके, आपकी अनुमति लेके मैं कहना चाहता हूं कि टाइम बहुत कम है, और इस टाइम को देखते हुए 6 तारीख को 1:30 बजे, 6 तारीख को 1:30 बजे श्री अरविंदर सिंह लवली, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उनके कार्यालय पे हम 500 की संख्या में आदमी वहां पर पहुंचे, और वहां पर पहुंच के आप एक व्यक्ति के लिए नहीं, आप बंजारा समाज के लिए दावेदारी पेश करें। ये बंजारा समाज भी अब जो है ये चाहता है कि हमें भी अब राज करने का मौका दिया जाए, जैसे दूसरे प्रदेशों में दिया जाता है। तो ये सारी चीज लेके आप लोग वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद अरविंदर सिंह लवली जी की भी बात सुने और अपनी बात भी उनको सुनाएं, जैसे आज सुनी है इसी तरह से। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं इसके साथ साथ कि जिस तरह से देखिए, एक छोटी सी एक चुटकुले के रूप में एक बात मैं कह दूं, आप लोगों ने सबने अनुमति भी दे दी, हाँ भी भर दी। एक मादीपुर में एक ऑब्जर्वर आया था, शायद उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, तो एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में वो कहने लगे, बहुत समय पहले की बात है, मालाराम गंगवाल जी के ऑफिस, किशोर उपाध्याय, वो कोई रैली की बात थी, किसी रैली में आदमी जुटाने थे। वो कहने लगा कि एक जो झोड़ की पहाड़ थी, उस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर था, मंदिर में एक बाबा बैठा था। तो बाबा, बहुत दिनों से लोग बाग परेशान थे, फसल सूख रही थी और बारिश नहीं हो रही थी। तो गांव वाले बाबा के पास चले गए। बाबा को कहने लगे, बाबा तू तो बाबा है, महात्मा है, मंत्र मार, कुछ ऐसा कर कि गांव में बारिश हो जाए। बाबा कहने लगे, भी बारिश तो हो जाएगी। कहने कैसे हो जाएगी? कहने भाई देखो, सारे गांव को इकट्ठा कर लो। सारा गांव इकट्ठा कर लिया। बोला कैसे हो जाएगी? बोले ये जो कुआं है यहाँ मंदिर के पास, 1 लोटा दूध का अपने घर से सुबह सुबह कोई ना देखे, इसे टाइम पे लाकर इसमें दोनों दूध डाल दो, बारिश हो जाएगी। बोला ठीक है महाराज, हो जाएगी? बोला हाँ हो जाएगी। अब जब सारे बैठे थे, सबने सुन तो ली। अब सुबह सुबह पृथ्वी सिंह राठौर की आंख खुली, तो पृथ्वी सिंह राठौर ने आंख मसलते हुए, रहे सारा गांव घेर का होगा, तू एक ही टाल मार, फर्क पड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि यही बात सबने सोच ली, एक भी आदमी वहां लोटा डालने नहीं गया। अगर ऐसा करना है तो यहीं चुप बैठे हैं। अगर वहां पहुंचो, मैं दिलीप जी से बार बार कंप्लेंट करता हूं, एक तो ये लेट बहुत आते हैं हर मीटिंग में। तो मैं, अगर आप समय पर पहुंचो तो इस वीडियो को उठाएं, नहीं तो अपने जहां है वहीं एक दूसरे को बधाई देकर खाना खा के अपना घर चलते हैं। तो समय पे पहुंचना है। पहली बात ये भी मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। यहाँ रजिस्टर में लिखवाना पड़ेगा कि कौन कितने आदमी लेके वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पहुंच रहा है। तो एक तरफ से आप लोग, अगर किसी के बस का एक आदमी है तो यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, एक ही पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई 5 ला सकता है तो 5 लेके पहुंचे। किसी के पास गाड़ी है, वो 7 बैठा सकता है तो अपने 7 बैठा के लिया है। समाज के लिए काम करना। तो भाई मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं
आप यारे प्यारे रिश्तेदार भाई बंद सारे आज इकट्ठे हो, और जो नहीं आए हैं उनको भी मैसेज कर देंगे। तो एक तरफ से मनोहर जी, कहाँ गए मनोहर जी? हाँ, रजिस्टर ले लो। और एक तो जो है ना संख्या लिखते रहो। और ये भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये हटा देना भाई, एक तरफ से कह रहा हूं, ये भी मैं आपको बता दूं, हर दिन में ठीक 1:30 से 2 बजे के बीच में, 2 बजे लवली जी आ जाएंगे, 1:30 बजे वहां पहुंच जाएं। वहां फर्स्ट फ्लोर, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे ही हॉल है, उसमें जेपी जी और एसपी लबाना जी, हमारे प्रधान नरेश जी और हमारे प्रधान जयपाल जी, ये चारों आदमी इसकी जिम्मेवारी लेंगे और ये चारों जाके वहां पे सारी व्यवस्था आप लोगों की कर देंगे। सारी व्यवस्था होगी। उसके बाद में लवली जी अपनी तरफ से आप लोगों को चाय पानी का भी इंतजाम कर रहे हैं, वो चाय पानी नाश्ते का भी उन्होंने इंतजाम किया है। और वो बहुत खुश होंगे कि आज मेरा समाज, जो बंजारा समाज है, सिख समाज का वो है, और वो बंजारा समाज आज मेरा इस काबिल हो गया है कि वो जो है ना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया और वो पार्लियामेंट की टिकट के लिए भी मांग कर रहा है। आपको याद होगा धर्मपाल जी, कुछ दिन पहले आप और हम कहीं बैठे थे एक मेंबर के यहाँ, कोई बात चल रही थी, बात चल रही थी, लेकिन मैंने कह दिया था ये काम होने वाला नहीं है। ये मेरा अनुभव बोलता है, ये जो काम नहीं होने वाला है वो काम दिल्ली का कोई आदमी होगा, वो दिल्ली की व्यवस्था तो कर सकता है। आप ये चाहो कि कर्नाटक से आदमी आके, महाराष्ट्र से, आंध्रा से आके, हाँ वो एक काम तो कर सकता है। अगर आपको ट्रेन में वेटिंग में आपकी टिकट है तो कंफर्म तो करा सकता है आपकी। इसके अलावा अगर आप सोचो कोई काम हो जाए दूसरे आदमी से, कोई मुनासिब नहीं है। ये मेरा अनुभव कहता है। यहाँ का कॉर्पोरेशन का मेंबर, सच्चाई है ये, और वहां का एमपीएलए मन के मंत्री आपके बराबर होता है। मैं आपको बताऊं तो आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली एक ऐसी जगह है, दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दिल है। जो लोग जीत के आते हैं वो भी दिल्ली में आते हैं, लेकिन वो आपका सहारा लेते हैं। कुछ लोग जो है इस चक्कर में लग जाते हैं, क्योंकि लुभावने भाषा में अगर कोई नहीं कहेगा तो कौन किसके साथ जुड़ रहा है? कोई नहीं जुड़ रहा। तो ये सारा का सारा सिस्टम हम आज से नहीं देख रहे। मैं आपको बताऊं, मैं ये सिस्टम देखता देखता मेरे को 42-43 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स में। सब लोगों ने हमारा फायदा उठाया है। एक आदमी ने हमारे लिए, बाहर से आने वाले एक भी नेता ने हमारे लिए कोई पैरवी नहीं की टिकट। हरपाल जी लेके आए तो अपने बंजारा समाज के नाम पे लेके आए, हमारे नेता सुरजनलाल पवार जी लेके आए तो अपने बंजारा समाज पे लेके आए। पृथ्वी सिंह राठौर को टिकट मिला तो आपके बलबूते पे मिला, जेपी पवार जी को मिला तो आपके बलबूते पे मिला, ममता राठौर को मिला तो आपके बलबूते पे मिला, और हुक्म सिंह राठौर को मिला तो उसके कार्यशैली और उसके काम को मिला। तो देखिए, मैं आपको कहता हूं, जो आदमी बाहर से आता है चुन के, हमें ठीक है समाज के नाते उसके दुआ सलाम और राम राम रखनी चाहिए, लेकिन काम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। काम नहीं हो सकता काम। सम्मानित आप सब, जो कुछ है समाज है, बीजेपी, कांग्रेस, आम पार्टी बातें में सर पहली समाज से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँ छू। समाजे रे जो पहचान है दिल्ली एनसीआर में, वो आप लोगों की बदौलत है। जो मान सम्मान हमने मिला से, ये समाजे की वजह से मिला से। मैं समाजे रे अपने जो बड़े से नौजवान हमारे साथी से, जो कांग्रेस पार्टी ने 4 बारी पवार परिवार में टिकट दी, 2010 में, 2012 में, 2017 में, 2020 में। ये सिर्फ आप लोगों को बदौलत मिली से, बंजारा समाज की वजह से, और किसी की बदौलत नहीं मिली। मैं आपको सच्चाई बता दूंगी। जब टिकट मिली और वह दिल्ली रे धर्मपाल जी हर टांडे से, हमारे बड़े भाई हैं, रो रो के धन्यवाद करो सर। समाज रे उन लोगों को जो 21,000, 11,000, 51,000 माला हमारे डाल के माटी को विधानसभा में स्वागत करो। 100 200 अनूप जी, 100 200 आदमी बंजारा समाज के आज आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, सवेरा आ रहे हैं।
हार जीत तेरी बात अलग से पर समाज रो बहुत बड़ा आशीर्वाद सर हमारे पिताजी स्वर्गीय सुरजनलाल पवार ऊपर रहे से और हमारे ऊपर तो आप लोगों रो विशेष तौर से जब इस कांग्रेस पार्टी रो इतना आशीर्वाद से और एक समाज में जो पहचान मिली से आप लोगों की बदौलत से जे मुद्दे था आज हम इकट्ठे हुए सारे पिछले दिनों में काफी दिनों से लग रहे थे दिल्ली में 7 विधान लोकसभा सीटें हैं जिनमें से एक सीट रिजर्व सीट से ही वाली आपने जिनमें हमारा अधिकार बनस है अधिकार कितना बनस है 10 विधानसभा से नांगलोई विधानसभा में 10 से 20-50 हजार बंजारा राव से मंगोलपुर विधानसभा 10-15 हजार बंजारा राव से सुल्तानपुरी में अपना 50 हजार बंजारा राव से बवाना में राव से नरेला में राव से कूट में राव से रोहनी में राव से दिल्ली के अंदर बादली में राव से खेड़े में राव से हैदरपुर में राव से तो ये हमने एसपी लावाना साहब हमारे चंद्र विहार में रहते हैं बहुत सारे वो उसी के पृथ्वी सिंह राठौर जी हम पिछले 15-20 दिन महीने से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क में हो रहे थे ये चीज अवगत करा रहे थे बाय डाटा तरीके से हम सब बता रहे थे हम कि भाई इधर इतने बन जा रहे हैं इधर इतने बन जा रहे हैं यही रिजर्व सीट है यही हमारे तो हमारे समाज के किसी भी एक व्यक्ति को आप दीजिए और आपके ऊपर कांग्रेस से नहीं दिया और कांग्रेस के साथ रहे ऐसी बात तुमने बताई एसपी लावाना साहब और हमारे राठौर साहब बताएं जो बात करी हम मिले 21 से मिले 20 से मिले 3 से मिले तो उसे काफी हमने आश्वासन मिलो बड़ा अच्छा लगो फिर हम दोबारा जो दिल्ली रो प्रभारी सर हरियाणा प्रभारी सर दीपक बावरिया जी उसे लावाना साहब और पृथ्वी सिंह राठौर जी हम सब मिले उसे मिले के बाद वैसे संतुष्टि मिली हमने बड़ी उम्मीद जगी और बात फिर परिवार ने इकट्ठो करो जाओ तो हमारी संतुष्टि से गाय हो सके तो हमने तैयारी कर ली थी तो आप सब आके हाथ जोड़ के काले सबने फोन करो इतनी तादाद में जो हमारी दिल्ली की पहचान से आप लोग सब आगे मैं सबरों सिर झुका के धन्यवाद करना चाहूंगा जो कुछ हो आप तो और आप ही रही हो जो पहचान से बंजारा हुई आप लोगों की वजह से कोई छोटी बात हो सर कोई बड़ी बात हो सर तो हम एकदम इकट्ठे हो जाओ सर बैठ के पिछले दिनों चमन जी का जगदीश जी का कोई मामला था बनाने की कोशिश करी जब ऐसी ना लग दो वो पर बैठ के इतने शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए मैं कोर्ट कचहरी में 3.5-4 साल लग जाऊँ बैठ के सामाजिक रूप ये जो हमारी परंपरा से जो हमारे बुजुर्ग हमने देखे गए से बहुत अच्छी बात है लूटे पटे से बच के वकील खर्चे से बच के समय बचे तो परमात्मा ने जो मंजूर होने ये हमारे समाज की जो परंपरा से आप लोगों जी हो गए हमारे पृथ्वी सिंह राठौर जी हो गए सुनील जी हो गए आप लोग दयाराम जी हो बड़े तरीके से बैठ गए हजारों साल पुरानी परंपरा से लेकर चाल रहे हैं खत्म होगी सर सारी जगह से तभी बंजारा समाज में तो फिर पृथ्वी सिंह जी से हमारी बात हुई तो ये कह लगे भी नहीं पहले परिवार से बात करा था उनसे इजाजत ले वो आज्ञा और आशीर्वाद देवस है तो हम आगे कदम उठाए जो हमने चर्चा करी बड़े बड़े नेताओं से तो उम्मीद जगी तो आगे जो टाइम ली दो सर एक हमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली पृथ्वी सिंह राठौर जी बताएं ये दिन केतरा करनो सर आप लोगों से आज इजाजत ले रहा हमने कल आप लोगों आगे प्रार्थना करी और काफी तादाद में सब लोग अपना समय जो कि त्योहारे रो सायो रो बिहाव रो सगाई रो काम चाल रो से और बाद भी आप लोग समय निकाल के आए से दुर्गा प्रसाद जी पलवली से आए से अपनी दूर दूर से हरियाणा से हमारे एसपी लावाना जी भी आज बिजी थे और आप सभी थे और हमारे नायक भीम जी तो देखो 10 दिन से हॉस्पिटल में पड़े से बालाजी में काले में गए मिले ना तो भी नहीं मिले इतने बिजी थे काफी तकलीफ में तो तकलीफ दूर होगी पेसमेकर डलगो और सचिन डलगो पर हमारी दुआ से जल्दी ठीक हो घर जाएंगे पूरे समाज ये रहो आपसे हो आप चिंता मत करो आप साथ तो मैं तो आप सबसे हम आशीर्वाद देता आज आप लोगों ने बुलाया से बाकी जो दिशा निर्देश हुई है गोपाल जी तो हमारे पृथ्वी सिंह राठौर जी बताएं संजीव जी इस पूरा समाज एक से पहले जैसे धर्मपाल जी ने बताया उमेश यादव जी है रामपाल ने भी फोन कराया और हमने सलाह की 10-15 आदमी ये भी समाज से पहले और हमने स्टेज पे मना कर दी उन्होंने कि स्टेज पे जो दिल्ली रो लोकसभा अध्यक्ष तो हिंदुस्तान रो ओम बिरला जी थे और उत्तरी एमपी लेखी थी मैं कहते पार्टी से जुड़े थे पर हम आपके साथ थे सर हम मिलकर आए रामपाल जी मिले बैठे अच्छा लगा और मिलकर हम सबसे राम राम करके फिर हम आए तो नौजवान साथियों आज हमारा बंजारा समाज निगम पार्षद के इलेक्शन लड़े हैं विधानसभा के भी इलेक्शन लड़े हैं जेपी पवार जी ने और अब वो समय आ गया है जो हमें लोकसभा के इलेक्शन लड़ने की तैयारी करनी है जैसे पृथ्वी राठौर जी ने बताया है हमारे पास मात्र 10 दिन रह गए
10 दिन क्या, हमारे पास 2 दिन भी रहे ना तो उसमें भी पूरी तैयारी कर सकते हैं। हमारे बंजारा समाज इतनी ताकत है। चाहे हमारे रामपाल जी को टिकट मिले बीजेपी से, चाहे आम पार्टी से विजय राठौर जी को मिले, और कांग्रेस से चाहे हमारे पृथ्वी राठौर जी को मिले, चाहे जेपी पवार जी को मिले, हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। पहले तो आज अध्यक्षता साहब हमारे नेता पृथ्वी सिंह राठौर जी, जेपी पवार जी हमारे युवा नेता, और आप सब मेरे भाई, मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि आज आप अच्छी संख्या में हम इकट्ठे हुए हैं। मैं पहली बार इतनी संख्या एक छोटी मीटिंग के बाद, क्योंकि हर आदमी अपने कारोबार में काम में खुश है, लेकिन लीडर हर आदमी होता है। चाहे वो सामाजिक काम कर रहा है तो सामाजिक लीडर हो गया, धर्म का काम कर रहा है तो धार्मिक लीडर हो गया, परिवार का काम कर रहा है तो परिवारिक लीडर। जैसे परिवार में एक तो होता ही है जी ऐसा जो बड़ा भाई हो, पिताजी हो, तो हम सब लीडर हैं। ये नहीं मानो कि हम नेतृत्व नहीं कर सकते, हम सब में क्षमता है नेतृत्व करने की, लेकिन उसका है कि एकता में बड़ा दम है। अभी साहब ने बोला मर्दे खुदा खुदा मर्दे खुदा, ये मर्दा, इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कर्ज है, कर्ज मतलब हिम्मत, उत्साह है, तो भगवान आपकी मदद करेगा। तो मैं एक दिन ये वाक्य सुन रहा था कि मैं मंदिर में भगवान ढूंढने जाऊं तो जब मैं गुरुद्वारे में जाऊं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ गुम गया भगवान? कोई भगवान तो गुम नहीं होता, आपके पास ही है, ढूंढने की जरूरत नहीं उसकी। तो हम सब नेता हैं, पर इस नेतागिरी का एक नेतृत्व करने वाला एक बंदा जो होता है, या कोई भी आप में चुन लो। मैंने पूरा देश घूम लिया बंजारों में, अपने बंजारा है, लबाना है, चिगलीगर है, और भी बड़ी सारी जातियां हमारे। मेरे साथ एक आए हैं कृष्ण कुमार भारती जी, बिहार से हैं। ये मेरे से ज्यादा भ्रमण करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता, ये तो इसका 10% भी नहीं है। तो बाहर डंडोरा फेरने का कोई फायदा नहीं। घर में आज ये जो मीटिंग है ना, इसका एक निर्णय लो, पर्ण करो। पर्ण होता है कि दृढ़ निश्चय, निश्चय का जीत होती है जी। अगर मेरे मन में खोट है तो मैं कभी हासिल नहीं कर सकता। तो आप खालसा पंथ के न्यायी भी कह सकते हैं, या खालसा पंथ की आपने नींव भी रखी है, जिसने दुनिया में परचम लहराया है। अगर किसी को शंका हो खालसा पंथ की तो मैं बता सकता हूँ। अभी हम मुद्दे की बात की। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मिलके दिल्ली से स्टार्ट करो, यहाँ अपना झंडा लहराएं, कि जिससे ये आवाज पूरे देश में जाए। क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल है आपकी, यहाँ से आवाज उठती है, कहाँ से बाहर से लोग आके, चाहे गुजरात से है चाहे कहीं और से है, यहाँ आके अपना नाम बनाते हैं। तो हमारी ये मीटिंगें होती रहनी चाहिए, जिससे हम और दृढ़ निश्चय करके राजनीति में अपना सक्रिय रहें, और अपना जो हमारा बनता है, जो हमारा हक बनता है, उसको लिया जाए। तो मैं आपके साथ रहूंगा, हमेशा जुड़ा रहूंगा हर तरह से। बाकी हमारे यहाँ लबाना से भी बैठे हैं बहुत, उनको भी मैंने आज बोला था कि शादियां बहुत है सर, आज बहुत ज्यादा शादियां, संडे होती है सारों की, तो बंदे जाएंगे तो आएंगे, कह रहे हैं तो शादी में चले गए। मैं यही कहूंगा कि जेपी पवार जी हैं, इन्होंने इलेक्शन में लड़ लिए हैं, सारा तजर्बा है। अगर आप किसी को मौका मिलेगा तो मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, और नेताजी भी बैठे हैं, आप सारे बड़े भाई भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एकता करो। बाहर मैं जा जाके देख लिया, बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। वो भी आते हैं यहाँ, चाहे दक्षिण से है चाहे महाराष्ट्र से है, वो भी 2-4 बंदे इकट्ठे करके चले जाते हैं। लेकिन हमें एकता बना के अपने ये बंदे को, आप सारा दिल्ली का दिल बैठा हुआ हर बंजारों का, ये नहीं है कि आप तो परोस के बैठे हो जाए। अब इसके ऊपर मोहर लगानी है कि हमें समय निकालना हो। महीने में एक बार तो जो करो साथ मीटिंग, महीने में एक बार बंदा मीटिंग करे, गेट टुगेदर हो जाती है, खान पीन भी हो जाएगा। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, बेनती है, कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है, यही सब कुछ है दिल्ली में, यही से ढूंढो, क्योंकि हमारा सिक्का यही घुमा है, बाहर ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। क्यों सर जी, जहाँ सुई घूमी हमारी सुई वहीं ढूंढेंगे ना, तो सुई ढूंढ लेंगे तो फिर हम जुड़ जाएंगे, अगर सुई घूमी रही तो फिर कोई जुड़ने का फायदा नहीं। तो सर जी मेरी यही बेनती है कि ज्यादा लंबा समय नहीं दूंगा, हम 24 घंटे आपकी सिपाही हैं, और मेरे को नेता बनने का कोई शौक नहीं है। मैं